फर्श ऐसे कि ट्रॉली से मरीज ले जाने में पलटने का खतरा, सीढ़ी से आते जाते जरा भी हड़बड़ाए तो शरीर में घुस जाएगा। रिम्स की व्यवस्था पर अक्सर ही सवाल उठते रहते हैं। कभी मरीजों को वेंटिलेटर नसीब नहीं होता, कभी दवाएं, कभी गोज पट्टी तो कभी इलाज में देरी के कारण मरीज के परिजन व डॉक्टरों में नोकझोंक की स्थिति बन जाती है। वहीं अब रिम्स आने वाले मरीजों की जान पर भी खतरा मंडराने लगा है। पुराने बिल्डिंग में कई वार्ड की फर्श और निचले तल्ले से ऊपरी तल्ले तक जाने वाली सीढ़ियां जानलेवा बन गई है। जंग लगने से रोड धारदार व नुकीले हो गए हैं। ज्यादातर वार्डों की फर्श में लगी टाइल्स टूट चुकी है। इससे फर्श में 2 से 3 इंच के गड्ढे बन गए हैं। जब मरीज को ट्रॉली पर लेकर परिजन या अस्पताल स्टाफ आते हैं तो फर्श पर टूटते टाइल्स से बने गड्ढे में ट्रॉली का चक्का फंस जाता है। इससे जोर का जर्क महसूस होता है, मरीज करहाने लगता है। वहीं ट्रॉली को धक्का मारने में भी जोर लगाना पड़ता है। इससे भी मरीज के गिरने का भी खतरा बना रहता है। रिम्स में करीब 3 साल पहले ही पुराने बिल्डिंग के वार्डों की मरम्मत हुई थी। इस दौरान वार्डों के फर्श पर लगी टाइल्स बदली गई थी। मरम्मत के नाम पर प्रबंधन ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। पहले से मोजाइक किए हुए फर्श के ऊपर टाइल लगाई गई थी, लेकिन स्थिति ऐसी है कि 3 साल में ही यह मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अनियमित बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क जाम कर बैठे धरने पर सीईओ के ठोस आश्वासन के बाद खत्म हुआ विरोध। गिरिडीह में अनियमित बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क जाम कर धरना पर बैठ गए। यह पूरा मामला गांवा प्रखंड के गदर पावर ग्रिड के पास का है। दरअसल यहाँ पिछले कई दिनों से इस भीषण गर्मी में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण क्षेत्र के ग्रामीण काफी परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई, पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या सहित पंखा, कूलर, टीवी सभी तकनीक उपकरण शोभा की वस्तु बन के रह गई है। बिजली विभाग की लापरवाही और इस रवैये को देखकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए मालडा पिरहा पद गदर के पास सड़क जाम कर दिया। लगभग 2 से 3 घंटे तक जाम रहने के बाद अंचल अधिकारी अविनाश रंजन पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को 10 दिनों के अंदर इस समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि बिजली विभाग के वरीय अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई, पूजा कर वापस लौट रहे परिवार हुआ हादसे का शिकार, 6 जख्मी, रेफर। जानकारी के अनुसार तीसरी थाना क्षेत्र के सिंघो स्थित घोवा पाट निवासी दिलीप यादव अपने परिवार के साथ झारखंड धाम में निर्जला एकादशी को लेकर पूजा कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान दिलीप यादव का वेगनार गाड़ी का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह पेड़ से टकरा गया, जिससे वाहन चला रहे दिलीप यादव के छाती में गंभीर चोट लगी है। वहीं पुत्र अभिषेक कुमार 10 वर्ष का दाहिना पैर टूट गया है। मां सरस्वती देवी का बायां हाथ टूट गया है। चाचा बुधन यादव की माथा फट गया है, जबकि चाची शीला देवी का जबड़ा टूट गया है। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। नक्सल अभियान में शामिल जवानों को सम्मान, 2 साल में 6000 नक्सल ऑपरेशन, 6 का इनकाउंटर डीजीपी ने किया सम्मानित। पश्चिमी सिंहभूम सोमवार को गुवा थाना और जेटिया थाना क्षेत्र के लिपुंगा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा 5 नक्सलियों को ढेर किए जाने के बाद पुलिस महानिदेशक झारखंड अजय कुमार सिंह के द्वारा सुरक्षा बलों और उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए 5 लोगों को ढेर किया और 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, साथ ही सबसे बड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। इस तरह की उपलब्धि राज्य के लिए गौरव की बात है कि सुरक्षा बलों ने अपने 2 वर्षों की ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। गौरतलब हो कि पिछले 2 सालों में सुरक्षा बलों ने करीब 6000 अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों नक्सलियों को सरेंडर करने व गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि 6 नक्सलियों का इनकाउंटर करने में सफल रहा, जो झारखंड राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं डीजीपी ने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे नहीं तो आज नहीं तो कल सुरक्षा बलों के हाथों मार दिए जाएगा।
पानी के लिए पानी की तरह बहाया पैसा। 3 दिनों से इलाकों में पानी की किल्लत। जनरेटर होते हुए भी 65,000 में किराए पर लगाया गया जनरेटर। आंधी बारिश और वज्रपात के कारण अजय नदी के पंप हाउस का बिगड़ा ट्रांसफार्मर मंगलवार को तीसरे दिन भी ठीक नहीं किया जा सका है। तीसरे दिन भी लोगों को पानी का पानी नसीब नहीं हुआ है। जामताड़ा डीसी कुमुद सहाय ने संज्ञान लेकर कहा है कि 2 दिनों के भीतर अविलंब नया ट्रांसफार्मर लगाकर लोगों को पानी मुहैया कराया जाएगा। मंगलवार को झारखंड जन सेवा पार्टी के प्रमुख राकेश लाल ने फिर आरोप लगाया है कि नगर परिषद मिहिजाम में अनाड़ी और चापलूसों को भरमार है। नए डिजिटल जनरेटर के रखरखाव के लिए सेट का निर्माण करना शुरू कर दिया है, लेकिन 200 केवी के 25 लाख के डिजिटल जनरेटर सेट को 6 माह में भी पंप हाउस के मोटर से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। सब कुछ चहेते ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया गया। राकेश लाल ने कहा, जनता का पैसा पानी के लिए पानी की तरह अनायास ही बहाया जा रहा है। दलित समुदाय ने निकाली आक्रोश रैली। भाजपा के निशिकांत दुबे और विधायक के समर्थकों के बीच हंगामा तेज। जला सांसद का पुतला। भाजपा के अंदर की राजनीति अब सार्वजनिक होने लगी है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद देवघर में आयोजित बीजेपी की बैठक में उठा विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। उपजे विवाद के बाद देवघर बीजेपी के बीच का अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी की ओबीसी मोर्चा के बाद अब एससी समाज के लोगों ने भी सांसद निशिकांत के दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एससी समाज के लोगों ने आज निशिकांत दुबे पर दलितों का अपमान करने और अपने गुंडों को भेजकर गाली गलौज समेत जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कराने के विरोध में आक्रोश मार्च निकालकर निशिकांत दुबे का पुतला जलाया गया। विरोध करने वालों की मांग है कि सांसद सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, वरना उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। बीते सोमवार को देवघर के एक स्थानीय होटल में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू, प्रदेश महामंत्री और लुइस मरांडी के नेतृत्व बीजेपी की एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में गोड्डा लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रदर्शन को लेकर मंडल अध्यक्ष स्तर के पदाधिकारियों से बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान सांसद निशिकांत दुबे के समर्थक भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। स्थानीय विधायक नारायण दास ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने समर्थकों से उनके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की कराने समेत जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 39 प्रधानाध्यापकों को शोकोज। शिक्षक संघ ने किया विरोध। शिक्षा विभाग के निर्देश पर असंतोषजनक परीक्षा परिणामों के खिलाफ जामताड़ा शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जामताड़ा शिक्षा में माध्यमिक परीक्षा में खराब रिजल्ट और संतोषजनक बच्चों का रिजल्ट परीक्षा में नहीं मिलने को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर हो गया है। जिला के शिक्षा विभाग ने जिले भर के वैसे 39 विद्यालय जहां माध्यमिक परीक्षा में बच्चों का रिजल्ट खराब पाया गया है, वैसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिक्षा विभाग में कड़ा रुख अख्तियार किया है। शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालय के प्रभारी प्राध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कारण परीक्षा जारी कर दंडात्मक कार्रवाई की है। 39 विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के वेतन पर रोक लगाई है। शिक्षा विभाग ने जामताड़ा जिले के 40 प्रभारी प्रधान अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण परीक्षा जारी किया और कारण परीक्षा कर अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर प्रभारी प्रधानाध्यापकों में काफी आक्रोश है। दुष्कर्म पीड़िताएं बोली, दर्द से नहीं सिस्टम से हारे। 7 माह नौकरी के लिए सरकारी ऑफिस में दौड़े, मिला सिर्फ आश्वासन। खूंटी के कोचांग गैंगरेप की घटना को याद करते हुए पीड़िताएं फफक पड़ी। कहा, उस हादसे से नहीं, हम सिस्टम से हार गए हैं। 6 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। सरकार की ओर से कई वादे किए गए थे। हम 7 महीने सरकारी दफ्तरों की दौड़ लगाते रहे, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। एक पीड़िता ने आर्थिक तंगी के कारण 1 साल पहले दम तोड़ दिया। बाकी चारों की हालत ऐसी है कि जीवन यापन के लिए दूसरे के घरों में मजदूरी और झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। घटना के बाद मुआवजा के तौर पर 3-3 लाख रुपए मिले थे। आगे भी मदद का भरोसा दिया गया था। हमें अनुबंध पर नौकरी देने का आश्वासन मिला था। इसी प्रक्रिया डीसी को पूरी करनी थी, लेकिन अब तक ना नौकरी मिली और ना ही आर्थिक मदद। अधिकारी बोले, किसी ने नहीं मांगी मदद। दूसरे ने कहा, बगैर दस्तावेज देखे नहीं बता पाऊंगा। खूंटी के सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी ने कहा, घटना की जानकारी है पर किसी पीड़िता ने मदद नहीं मांगी है। सरकार स्तर पर भी मदद पहुंचाने का निर्देश नहीं मिला है।
लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सेट किया गोल। खरगे और राहुल ने बताई रणनीति। कांग्रेस अगले सप्ताह संगठन को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे चुनावी राज्यों में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विचार विमर्श शुरू करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 24 जून से रणनीति बैठकें शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के लिए पार्टी की रणनीति बैठक 25 जून को होगी और हरियाणा के नेता 26 जून को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए रणनीति बैठक 27 जून को होगी। कांग्रेस नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित होकर और पहले से ही बैठकों की योजना बना ली है। क्या फिर झामुमो में आएगी हेमंत सोरेन की भाभी? जेएमएम सांसद के बयान से अटकलें तेज। दुमका के नवनिर्वाचित सांसद नलिन सोरेन ने मंगलवार को दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जीत हार की समीक्षा के दौरान भाजपा के अंदर चल रहे विवाद पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जीत हार चलती रहती है। चुनाव में हमारी जीत हुई है, भाजपा इसे किस तरीके से देखती है उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। दुमका की भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के बयानों पर भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई भी भाजपा नेता झामुमो में आएगा तो पार्टी उसका स्वागत करेगी। इस सवाल पर कि सीता सोरेन का कहना है कि विरोधी दल से भाजपा के कुछ एक नेताओं पर कार्यकर्ताओं मिले हुए थे, कि जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा के किसी भी नेता से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। जहां तक चुनाव जीतने का सवाल है तो राजनीति में जिसकी नीतियां सही होती है वही जीतता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की 17वीं किस्त, किसानों के खाते में गए 20,000 करोड़। कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के हस्तांतरण का सीधा प्रसारण किसानों को दिखाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आदि के शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देश के 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई है। गोड्डा जिले में किसान लाभुकों की संख्या 26,000 से अधिक है। सबों को इसका लाभ मिला है। वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि पीएम किसान योजना से गोड्डा के 26,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। इस राशि से किसान बीज, खाद, दवाइयाँ और कृषि यंत्र आसानी से खरीद रहे हैं। पंचायत सीजन 3 में गोड्डा की बहू माधवी मधुकर के सोहर गीत की धूम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी दे चुकी है प्रस्तुति। ओटीटी वेब सीरीज पंचायत के सीजन 3 में सोहर गीत ने धूम मचा रखी है। गोड्डा की बहू माधवी मधुकर ने सोहर गीत में अपना स्वर दिया है। पंचायत वेब सीरीज को सोहर गीत पूरी दुनिया में इंटरनेट मीडिया पर छाया हुआ है। ऑडियंस इसे खूब पसंद कर रही है। पंचायत 3 शो रिलीज के बाद से ही टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। अब तक सोहर गीत को 12 करोड़ से ज्यादा बार देखा व सुना जा चुका है। पंचायत वेब सीरीज में मनोज तिवारी के राजा जी गीत के साथ ही माधवी मधुकर के मैथिली सोहर गीत को लोग पसंद कर रहे हैं। माधवी की गायिका में सोहर गीत भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर केंद्रित है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।